हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे और फार्माकोलॉजी में हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, बायोअवेलेबिलिटी को हमने देखा था अब तक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, कि जो ड्रग्स मेटाबोलाइज्ड हो चुकी हैं, जो ड्रग्स पोलर कंपाउंड में, पोलर ड्रग में चेंज हो चुकी हैं, अब उन ड्रग्स का क्या होना है, एलिमिनेशन होना है। तो एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन की डेफिनेशन देखेंगे और कौन कौन से रूट हैं जहां से हमारी ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होती है, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कोर फार्मेसी को, ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर कर सके, बहुत ईजी लैंग्वेज में हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे ड्रग एक्सक्रीशन। ड्रग एक्सक्रीशन का मतलब है कि अगर हमने कोई ड्रग खाई है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलने के लिए तैयार है, रेडी है। इट मीन्स कि रिमूवल ऑफ ड्रग, ड्रग का बाहर निकलना, और या फिर ड्रग के जो मेटाबोलाइट्स हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये एक फाइनल स्टेप है किसका, फार्माकोकाइनेटिक का, आफ्टर एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मेटाबॉलिज्म। तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म के बाद अब किसकी बारी आ रही है, एक्सक्रीशन की, कि एब्जॉर्प्शन हो गया है ड्रग का, डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई है, वो ड्रग टूट भी गई है फेज 1 फेज 2 रिएक्शन में, और अब वो ड्रग हमारी बॉडी से बाहर निकलने के लिए, एक्सक्रीट आउट होने के लिए रेडी है। पर्पस क्या है, या फिर शॉर्ट में अगर हम कहें, शॉर्ट में भी डेफिनेशन देख लेते हैं ना, तो द प्रोसेस, एक प्रोसेस जिसके द्वारा कोई ड्रग या फिर उसके जो मेटाबोलाइट्स हैं हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, दिस इज नोन एज ड्रग एक्सक्रीशन और ड्रग एलिमिनेशन, एक ही बात है। पर्पस क्या है भाई, ताकि वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव हो सके, ठीक है, मेंटेन हो सके प्रॉपर ड्रग का लेवल। भाई मान लो आपको 2 डोज लेनी है, 2 डोज में पहली डोज ले ली और पहली की डोज ही बाहर नहीं निकली और आपने दूसरी डोज ले ली, टॉक्सिसिटी हो जाएगी, है ना। तो ड्रग एक्सक्रीशन का काम है कि वेस्ट को रिमूव कर देना, जो मेटाबोलाइट्स हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना, ताकि ड्रग के अंदर, जो हमारे ब्लड के अंदर जो ड्रग की कंसंट्रेशन है वो मेंटेन हो सके, उनका लेवल बना रहे हमारी बॉडी के अंदर, और टॉक्सिसिटी से हम बच सकें। सिंपल। कौन कौन से रूट है, ठीक है, तो रूट है, बहुत सारे रूट हैं यार, आपको बस एक ही लगता होगा, तो बहुत सारे रूट हैं ड्रग एक्सक्रीट करने के लिए। पहला है रीनल एक्सक्रीशन, रीनल बोले तो किडनी। तो ड्रग आर एलिमिनेटेड थ्रू यूरिन, हम यूरिन जाते हैं, यूरिन में हमारी बहुत ज़्यादा ड्रग एक्सक्रीट होती है, या फिर कह सकते हो यूरिन के द्वारा हमारी बॉडी के वेस्ट बाहर निकलते हैं। तो 3 टाइप का प्रोसेस है या 3 स्टेप्स हैं। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो भी ड्रग अनबाउंड फॉर्म है, जो ड्रग फ्री है, फ्री घूम रही है, बाइंड ही नहीं हुई है प्लाज्मा से, किसी से भी टिश्यूज के साथ, वो ड्रग क्या होगी, फिल्टर होगी थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, और फ्रॉम ब्लड इनटू यूरिन, ब्लड से कहां चली जाएगी, यूरिन में और बाहर। दूसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में क्या हो रहा है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म अप्लाई हो रहा है। याद करो मैंने बताया था एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग, इस प्रोसेस से जो ड्रग है वो रिनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीट होगी। तीसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, वो ड्रग्स दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाती है। भाई मैंने बताया था ना कि ड्रग को लिपोफिलिक से किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, हाइड्रोफिलिक में, मेटाबॉलिज्म के बाद तभी वो एक्सक्रीट हो सकेगी। तो जो ड्रग्स एक्सक्रीट नहीं हो पा रही हैं क्योंकि उनकी लिपिड सॉल्युबल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है पोलर ड्रग में, तो क्या होगा, वो ड्रग्स दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाएगी हमारे ब्लड के अंदर, देन अगेन उसका क्या होगा, मेटाबॉलिज्म होगा फिर, ठीक है। तो ये मेन रूट है रीनल के द्वारा, इन 3 प्रोसेस से ड्रग एक्सक्रीट होती है रीनल द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पे पेनिसिलिन है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं, डिजॉक्सिन है, सल्फोनामाइड्स हैं, ये सब ड्रग्स का क्या होगा, किडनी के द्वारा एक्सक्रीशन होता है। दूसरा है बाइलियरी या फिर लीवर एक्सक्रीशन। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी भी हैं जो कि लीवर के द्वारा एक्सक्रीट होती हैं। तो लीवर सिक्रीट्स कुछ ड्रग्स को
एंड मेटाबोलाइट्स इनटू बाइल। तो कुछ ड्रग्स का एक्सक्रीशन बाइल द्वारा होता है, या फिर कुछ ड्रग्स के जो मेटाबोलाइट्स हैं वो बाइल के द्वारा एक्सक्रीट होते हैं, विच passes to the intestine and then feces। तो लीवर के द्वारा बाइल से एक्सक्रीट हुए और कहाँ चले गए, हमारे इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन के बाद फीसिस में बाहर, जैसे कि रिफेम्पिसिन है, इंडोमिथासिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन। आपको इस बात को ध्यान रखना है, एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन क्या होता है। देखो, समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है, कई बार जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स फ्रॉम बाइल इज रीएब्सॉर्ब्ड। जो बाइल ने जो ड्रग बाहर निकाल दी, तो कुछ ड्रग्स फ्रॉम बाइल इज रीएब्सॉर्ब्ड। तो बाइल ने जो ड्रग बाहर निकाल दी, बाइल क्या करता है, कोई उन ड्रग्स को दोबारा से रीएब्सॉर्ब कर लेता है, और रीएब्सॉर्ब करके अगेन दोबारा से वो इंटेस्टाइन में भेजता है। तो ड्रग्स फ्रॉम बाइल इज रीएब्सॉर्ब्ड अगेन फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक है, इंटेस्टाइन से, भाई ये लीवर है ना, ये लीवर है, इसने कहाँ भेज दिया, इंटेस्टाइन में भेज दिया, है ना। अब ये क्या करेगा, लीवर दोबारा से इस ड्रग को रीएब्सॉर्ब कर लेगा इंटेस्टाइन से, एंड अगेन उसको क्या करते हैं, रीएब्सॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोलॉन्ग एक्शन होगा ड्रग का, क्योंकि बार बार उसका रीएब्सॉर्प्शन हो जा रहा है, वो पोलर में चेंज नहीं हो पा रही है ना। जैसे कि मॉर्फिन है, जैसे क्लोरामफेनिकॉल है, ये सब क्या होता है, इनका एंटेरोहिपैटिक सर्कुलेशन होता है। ठीक है, और इसी के द्वारा ड्रग एक्सक्रीट होती है लीवर के द्वारा। नेक्स्ट है पल्मोनरी या फिर लंग एक्सक्रीशन। लंग एक्सक्रीशन के ऐसे ड्रग्स जो कि वोलेटाइल सब्सटेंस है, जो कि गैसेस फॉर्म में हम ले रहे हैं, उन ड्रग्स का एक्सक्रीशन किसके द्वारा होगा, लंग्स के द्वारा होगा। जब भी हम सांस छोड़ेंगे तो उस फॉर्म में ड्रग्स हमारे बॉडी से बाहर निकलेगी, जैसे कि एल्कोहल है, जैसे कि ईथर है, जैसे कि हेलोथेन है। ये हेलोथेन क्या, हमारा एनेस्थेटिक गैस है। तो ये ड्रग्स हमारी बॉडी में किसके द्वारा एक्सक्रीट होती हैं, लंग्स के द्वारा। ठीक है, और जो लंग्स के द्वारा जो रेट है हमारा ब्रीदिंग का, कितनी गहरी है, कितनी ज्यादा है, वो रेस्पिरेटरी रेट और सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग कितनी सॉल्युबल है हमारे ब्लड के अंदर, ये रेट डिपेंड करेगा कि एक्सक्रीशन कितना हो रहा है हमारे लंग्स से। नेक्स्ट है सेलाइवरी एक्सक्रीशन, लार के थ्रू कितनी ड्रग बाहर निकल रही है। तो कुछ ही ड्रग हैं जो कि हमारे सलाइवा के थ्रू ड्रग्स बाहर निकलती है। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग में अपियर इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर भी हमें कुछ अमाउंट दिखेगा ड्रग का, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन हाँ एक्सक्रीशन जरूर होता है। जैसे कि आयोडाइड्स हैं, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल है, लिथियम है। तभी अगर इन जो भी ड्रग्स का सलाइवरी एक्सक्रीशन होगा, तभी उन ड्रग्स का हमारे माउथ में हमें हल्का सा उसका ऐसा टेस्ट महसूस होगा कि अभी भी हमारे मुंह में वो दवाई रखी हुई है, तो सलाइवरी एक्सक्रीशन की वजह से। नेक्स्ट है स्वेट एंड सीबम एक्सक्रीशन, पसीने द्वारा या ऑयल ग्लैंड्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, उसके द्वारा एक्सक्रीशन। तो कुछ ड्रग्स हैं जिनका एलिमिनेशन स्वेट ग्लैंड्स के द्वारा होता है जो हमारी स्किन ऑयल प्रोड्यूस करती है। भाई हम देखते हैं ना, रात में सो के उठे और सुबह उठ के देखा तो हमारे चेहरे पे इतना ऑयल, तो हमारी जो सीबम ग्लैंड्स हैं वो भी ड्रग्स को एक्सक्रीट करती हैं। जैसे अगर हेवी मेटल्स हैं तो वो स्वेट ग्लैंड्स और सीबम के द्वारा एक्सक्रीट होती हैं। यूरिया हमारी बॉडी के अंदर, सर्टेन एंटीबायोटिक्स भी हमारी बॉडी से स्वेट ग्लैंड्स और स्किन से बाहर निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिल्क एक्सक्रीशन, या फिर कह सकते हो लैक्टेटिंग विमेंस के अंदर जो ब्लड, जो मिल्क है उसमें ड्रग एक्सक्रीट हो रही है। तो ड्रग पास कर सकती है ब्रेस्ट मिल्क में। आपने सुना भी होगा कि अगर कोई मदर ब्रेस्ट फीड पर है तो वो बहुत सारी ड्रग्स अवॉइड करती है लेना, या फिर डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ड्रग कहाँ आ सकती है, मदर मिल्क में आ सकता है, और जब बच्चा सक करेगा तो वो ड्रग बच्चे को भी जा रही है, इसलिए एक्सक्रीशन भी होता है मिल्क के द्वारा। तो ड्रग कैन पास इनटू ब्रेस्ट मिल्क, क्यों? ड्यू टू दियर लिपिड सॉल्युबिलिटी। अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो मैक्सिमम चांस है वो ड्रग ब्रेस्ट मिल्क में जरूर आएगी।
और जिन ड्रग्स का लो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट हो सकती हैं, जैसे कि टेट्रासाइक्लिन्स, बार्बिचुरेट्स, मॉर्फिन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है ध्यान रखने वाली, तो जो इन्फेंट्स हैं, जो बच्चा दूध को सक कर रहा है, वो उस ड्रग से एक्सपोज हो सकता है, क्योंकि जब वो फीड करेगा मदर को तो वो ड्रग उस मिल्क में आ जाती है, जिससे जो ब्रेस्ट फीड कर रहा है बच्चा, वो ड्रग उस बच्चे में पहुंच जाएगी और उससे हो सकता है कुछ उससे हार्मफुल इफेक्ट बच्चे में देखने को मिले। तो ये है हमारे क्या, एक्सक्रीशन ऑफ रूट। यहाँ पर हम खत्म करते हैं अपना एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे से वीडियो आपको प्रेजेंट कर सकें, आपको समझा सके फार्माकोलॉजी और अदर फार्मेसी के सब्जेक्ट्स, ताकि आप अच्छे से अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में मार्क्स अच्छे से ले पाएँ, पास अच्छे नंबरों से हो जाएं। और फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा को तो आप ज्वाइन कर ही लेंगे, मुझे पता है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम हम आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।